मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में आ भी पाऊँगा या एक्टिंग भी जी। करूँगा। मतलब कभी ऐसा माइंड में था ही नहीं कि मैं एक्टर बनूँगा। अभी तक मैंने जिनके साथ भी काम करा तो हम ऐसे ही मतलब एक प परिवार की तरह ही काम करते हैं और मतलब ऐसा कभी फ़ील ही नहीं आता अंदर कि हाँ, कि हम इतने बड़े के साथ काम कर रहे हैं। तो वो थोड़ा एक कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस भी उससे थोड़ी अवॉइड हो जाती है। एम सेट होना हमारी लाइफ़ में बहुत ज़रूरी है कि हमने करना क्या है, बचपन से ही हमारा एक सेट हो तो फिर मतलब हमारी मेंटालिटी, हमारा जो भी जी। बिहेवियर, जो भी हमारा काम होता है, सारा वर्क होता है, वो फिर सारा उसी के ऊपर डाइवर्ट हो जाता है। तो एक्टिंग है तो उसमें भी हमें एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। हम चाहे लाइफ में कुछ भी बने, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, बट एक अच्छा इंसान बने हम, सबसे पहले यही बहुत बड़ी बात है। हेलो समीर, हेलो मैम। स्वागत है आपका हमारे इंस्टाग्राम लाइव सेशन में। थैंक यू सो मच मैम। स्वागत है आपका और थैंक यू सो मच कि आपने अपना टाइम निकाला हमसे बात करने के लिए। नहीं, नहीं मैम, इट्स माय प्लेज़र। समीर, सबसे पहले हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं और हम जानना चाहते हैं, आप पहले हमें अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या करते हैं। सबसे पहले तो सत श्री अकाल, मैं ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਸਮੀਰ ਸਿੰਘ ਰਣੌਤ। मैं पंजाबी में इंटरव्यू स्टार्ट करूँगा। तो मैं बेसिकली चंडीगढ़ से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपना डेब्यू करा था। सबसे पहली फ़िल्म मेरी हरजिता थी। 2017 में मैंने डेब्यू करा था इस फ़िल्म इंडस्ट्री में भी। और वैसे ही मतलब जो मेरा टैलेंट था वो भी मुझे उसी टाइम पता चला कि मैं एक्टिंग भी कर सकता हूँ। तो अभी मेरी उम्र 15 साल है और मैं 10th क्लास जी। में हूँ। समीर, आपकी जो ये जर्नी है एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट, ये कब शुरू हुई और कब आपको लगा कि नहीं, आपको इसी फील्ड में आगे जाना है? कितनी उम्र थी आपकी जब आपने इस इंडस्ट्री को ज्वाइन किया? और थोड़ा सा समीर प्लीज थोड़ा सा ऊंचा बोलें क्योंकि हमें आपकी वॉइस ना हाँ, थोड़ी डिम आ रही है, तो प्लीज। ओके, ओके। एक्चुअली थोड़ा सराउंडिंग ऐसा है तो जी जी जी। मैं सबसे पहले तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं इस इंडस्ट्री में आ भी पाऊँगा या एक्टिंग भी जी करूँगा। मतलब कभी ऐसा माइंड में था ही नहीं कि मैं एक्टर बनूँगा। हुआ एक्चुअली ये कि मेरे ब्रदर हैं, मतलब मेरे कज़न, तो वो कहते हैं कि 42 के स्टेडियम में मतलब एमवीपी सर प्रैक्टिस के लिए आते हैं हॉकी की, उनकी कोई फ़िल्म है, तो आप मतलब फ़ोटो कराने चलो मेरे साथ। मतलब उन्होंने कहा कि मुझे कि मैं फ़ोटो कराने चलूँ। तो मैं कहा चलो ठीक है भैया कि चलते हैं, देखते हैं। तो फिर मैं मतलब एमवीपी सर के पास गया मतलब फ़ोटो कराने। तो मतलब मैं जैसे फ़ोटो करा रहा था तो मैं पीछे मतलब खेलता हुआ देखा मैंने सभी को कि हॉकी खेल रहे सारे। और ये काफ़ी मतलब डिफरेंट सी गेम लगी। मेरा थोड़ा कह सकते हैं कि शौक उस टाइम हॉकी में जागा। तो फिर मैंने उसके बाद 3 या 4 महीने मतलब हॉकी खेली। मतलब जैसे कि जी एमवीपी सर स्टार्टिंग में, तो मैं भी उनके साथ-साथ ही एक तरह कह सकते हैं कि हॉकी खेला। तो उन्होंने मुझे मतलब कहा कि हम इकट्ठे खेलते, तो हमने इकट्ठे भी जो है हॉकी को खेला। मतलब काफ़ी हमने साथ में भी प्रैक्टिस करी। तो उसके बाद सावन रूपा वाली मैम भी आते थे, तो उन्होंने भी मुझे कहा कि आप ऑडिशन ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मैम के साथ में मैं मतलब क्या कहते हैं कि हॉकी की प्रैक्टिस करते थे। तो मैम ने कहा कि आप ऑडिशन ट्राई करो, एमएमएफ सर ने भी कहा। तो फिर उन्होंने ऑन द स्पॉट ही मतलब उधर ग्राउंड में ही मेरे से कहा कि ये डायलॉग है कि ये आपने बोल दिया। तो मैं कहा कोई बात नहीं, बोल के देख लेते हैं कि जो भी होएगा। तो फिर मैंने उस टाइम मतलब ऐसा कुछ माइंड में था नहीं कि मैं सिलेक्ट भी हो जाऊँगा या एडोर्ड, बट मतलब मैम ने कहा कि ठीक है तू कर लेगा। तो फिर उन्होंने ये डायलॉग जैसे ही बुलवाए तो मैंने बोले डायलॉग। उसके बाद जो भी हुआ मतलब ठीक हुआ, जो भी भगवान ने चाहा। चलो, मतलब इसके बाद आपकी जर्नी शुरू हो गई इस इंडस्ट्री में। तो जैसे आपने हाँ, बोला कि सडनली आपकी ये जर्नी शुरू हुई है, पहले से आपके माइंड में ये नहीं था कि आपको एक्टर बनना है। तो जब आपकी ये जर्नी हाँ जी। शुरू हुई, आपने अपनी फैमिली में जाके बताया होगा, तो उनका रिस्पॉन्स कैसे रहा आपके लिए? मतलब ये था कि मैंने मतलब अपनी फैमिली को बताया। मतलब मेरे पापा भी कॉलेज टाइम में कहते थे कि मैं इस मतलब कैमरा लाइन में थे पापा, बेसिकली थिएटर वगैरह भी मतलब कॉलेज अच्छा। यूथ फेस्ट में करते थे। तो मैंने पापा को बताया कि मैंने ऐसे ऑडिशन दिया है और कि हो सकता है कि शायद मैं सिलेक्ट हो जाऊँ। तो मतलब पापा कहते हैं कि ऐसे नॉर्मली तो कहाँ ही मतलब सिलेक्ट होते हैं। मतलब ऐसे कह सकते हैं कि इतने मतलब फ़िल्म में काम मिलना मतलब ऐसे कि नॉर्मल नहीं था। तो फिर पापा ने कहा कि ऐसे तो नहीं होता। फिर जब बाद में उनका मतलब बाद में मुझे भी मिले वो हॉकी स्टेडियम में, मतलब दादू सर आके मिले, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए स्विमिंग भी सीखनी पड़ेगी और हॉकी भी मतलब और परफेक्ट करनी पड़ेगी। तो फिर मतलब हुआ सब कुछ उन्होंने कहा। तो फिर उसके बाद जो भी टीम थी वो घर मिलने आई, मतलब पापा से मम्मा से। तो फिर सारे कहते कि हाँ ठीक है कि अब तो लग रहा है कि है, क्योंकि जब सारा फिर जो डॉक्यूमेंटेशन हुई, जो एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद फिर यकीन आया सभी को कि हाँ एक्चुअल में मतलब चांस मिला है। नहीं तो इससे पहले तो सारे यही समझ रहे थे कि शायद मजाक ना कर रहा हो और कुछ।
समीप आपने कितनी अभी तक कितनी फिल्म्स में काम किया है? अभी तक मैं 25 से ऊपर मतलब ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट हो चुके हैं, जिसमें 2-3 सॉन्ग्स भी है, वेब सीरीज भी है, मतलब बाकी ज्यादातर तो फिल्म्स ही है। अच्छा समीप, जिस तरह आपने मतलब ये स्टार्ट किया, अपनी जर्नी शुरू की, कितना डिफिकल्ट रहा स्टार्टिंग में? क्योंकि आपका आपका माइंड सेटअप ही नहीं था कि मैंने एक्टर बनना है, लेकिन सडनली जब आप इस फील्ड में चले गए तो कितना डिफिकल्ट रहा आपसे वो डायलॉग्स याद करना, वो रिहर्सल्स करनी, किस तरह का रहा वो सफर? मतलब मैं सबसे पहले तो यही डिफिकल्टी आई कि जब मैं हॉकी खेलता था तो उसके साथ साथ जैसे था कि आई थिंक मैं 4th या 5th क्लास में होऊंगा, तो ऐसा था कि मैनेज करना थोड़ा उस टाइम मतलब लग रहा था मुश्किल, बट ये है कि जैसा भगवान कराता गया हमसे, हम करते गए ऐसा तो है। मतलब कभी सोचा ही नहीं कि हम कुछ कर रहे हैं, बस ये था कि भगवान करवा रहा है और हम कर रहे हैं। और यही था कि कह सकते हैं हम स्टार्टिंग में जैसे उन्होंने कहा कि स्विमिंग सीखनी है, तो उस टाइम ठंड का जी। टाइम था, तो आई थिंक अक्टूबर में मतलब 1 महीना था शूटिंग के लिए। तो मुझे ये भी डर था कि अगर मैं स्विमिंग नहीं सीख पाया तो कहीं मुझे निकाल भी ना दे ऐसा कुछ। तो फिर उसके बाद डेली मतलब सुबह से सुबह स्विमिंग होती थी, उसके बाद स्कूल, फिर मतलब ट्यूशंस, फिर प्रैक्टिस पे जाना, फिर दोबारा आके प्रैक्टिस करनी। तो ये सब मतलब थोड़ा शेड्यूल बचपन में थोड़ा कह सकते हैं कि हाँ मतलब बनने लग गया था, अपना एक माइंड सेट, अपना एक एम जो है वो सेट होने लग गया था बचपन में ही। तो उसके बाद जैसे जैसे एज बढ़ती गई और रोल्स आते गए काफ़ी टाइप्स के, मतलब काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट रोल आए। तो मतलब ये था कि जैसे जैसे इंडस्ट्री में रहे कि कह सकते हैं कि एक फ्रंट ऑफ द कैमरा रहना भी जरूरी है और एक बैक ऑफ द कैमरा रहना भी जरूरी है। तो जब भी हम जैसे फ्री होते थे तो बैक ऑफ द कैमरा भी सारा वर्क देखा कि कैसा है, तो ऐसे थोड़ा एक्सपीरियंस होता गया और ज़्यादा से ज़्यादा। और उसके बाद कह सकते हैं कि जैसे जैसे रोल मिले तो मतलब इतनी कोई डिफिकल्टी तो नहीं आई। ये था कि बस करते रहे जैसे जैसे हमें कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस होता गया इस इंडस्ट्री में, तो वैसे करते हैं। समीप, आपने इतने बड़े बड़े लेजेंड्स के साथ काम किया है, एमी विर्क के साथ, वो भी काफी पंजाबी फिल्म्स के एक्टर्स के साथ आपने काम किया है, तो किस तरह के एक्सपीरियंस रहता है उनके साथ उनके साथ जुड़ने का और उनके साथ बात करने का? किस तरह आपको इजीली उनके साथ आप मिक्स हो जाते हैं या थोड़ी सी डिफिकल्टी आती है? मतलब ऐसा है कि आज तक तो कभी ऐसा मतलब किसी ने मुझे फील भी नहीं कराया और ना मुझे खुद को लगा कि हाँ कि मतलब मैं बड़े स्टार के साथ काम कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे कि हम फिल्म इंडस्ट्री, पंजाबी इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो हमारा ये होता है कि एक हम्बलनेस और एक मतलब जो पारिवारिक माहौल होता है सेट पर, वो सारा इतना मतलब बढ़िया होता है कि ऐसा कभी लगता ही नहीं, ऐसा लगता है कि मेरे बड़े भाई बहन ही है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ। मतलब जितने अभी तक मैंने जिनके साथ भी काम करा तो हम ऐसे ही मतलब एक परिवार की तरह ही काम करते हैं। और मतलब ऐसा कभी फील ही नहीं आता अंदर कि हाँ कि हम इतने बड़े के साथ काम कर रहे हैं, तो वो थोड़ा एक कह सकते हैं कि कॉन्शियसनेस भी उससे थोड़ी अवॉइड हो जाती है कि जब हम ऐसे करते हैं। समीप, अब इस लाइन में आप आ चुके हैं, तो आपका इंस्पिरेशन कौन है? आप किसकी तरह बनना चाहते हैं? वैसे तो मतलब ये है कि मैं सभी से मतलब ये कि खुद कर पाऊँ तो सभी के मतलब छोटे छोटे जो गुण हैं मतलब सभी से ही मैं इंस्पायर हो पाऊँ, सबसे कुछ ना कुछ सीख पाऊँ। बट मतलब मेरे बचपन से ही जब से मैं इंडस्ट्री में भी नहीं था तब से मेरे वैसे अमिताभ बच्चन जी फेवरेट थे। तो मैं चाहूंगा कि मैं उनकी तरह बन पाऊँ, एक एक अच्छा इंसान और एक अच्छा आर्टिस्ट, मतलब बेस्ट आर्टिस्ट उनकी तरह बन पाऊँ। जी, वाकई आपने ये बात सही कही कि अमिताभ बच्चन जैसे लेजेंड्स ना ही कभी आए हैं ना ही आएंगे, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि आप उनकी तरह जरूर बने एक दिन। तो समीप, अभी आप पंजाबी इंडस्ट्री में हैं, तो कभी अगर आपको बॉलीवुड मूवीज में मौका मिलता है तो आप वहां भी जाएंगे? हाँ जी, बिल्कुल मैम, मतलब ट्राई करेंगे कि अगर उस मतलब हमें रोल मिला बॉलीवुड में तो हम ज़रूर अपना मतलब बेस्ट देंगे बॉलीवुड को भी, बिकॉज़ पंजाबी इंडस्ट्री में तो हम मतलब है ही हैं। हम ट्राई करेंगे कि बॉलीवुड में भी जाए, बॉलीवुड में भी अपना बेस्ट ही दें, मतलब जहाँ भी रहे कि ऐसा ना हो कि कोई लोअर लेवल काम समझे हम। काम तो मतलब एक कह सकते हैं कि सारा बराबर ही है। जी। हम हर अपने फील्ड में, चाहे वो बॉलीवुड हो चाहे वो बॉलीवुड हो, हम अपना 100% दें। समीप, कभी ऐसा मौका मिला कि जैसे कि आप फिल्म बना रहे हैं तो पंजाब से कहीं बाहर जाके आपने कभी शूटिंग की है? हाँ जी, बिल्कुल मैम, एक्चुअली बचपन से थोड़ा ऐसा शेड्यूल था कि पापा थोड़े बीमार रहते थे, तो जितना भी जैसे गंगानगर या राजस्थान शूटिंग होनी, तो मैं मोस्टली मतलब अकेला ही गया हूँ, मतलब जितने भी जी। शूट्स हैं अभी तक मैं मतलब बचपन से लेके अभी तक शूट्स पे अकेला ही जाता हूँ। जी, कहाँ कहाँ मौका मिला है समीप आपको बाहर जाके ये करने का, फिल्म्स करने का? जी, वैसे तो अभी तक मतलब इंडिया के अंदर काफ़ी मतलब जगह है, मतलब राजस्थान हो गया अपना, हिमाचल हो गया और हरियाणा में शूटिंग हुई, पंजाब में तो होती है, चंडीगढ़ हो गया जी। अपना, और भी जितना आस-पास थोड़ा है अपना उधर शूटिंग हो जाती है, जैसे दिल्ली हो गया, अमृतसर हो गया ऐसे।
समीप आप स्टडीज भी करते हैं, 15 साल के हैं, तो अब आपकी स्टडीज काफी हाई स्टडीज आने वाली है, तो दोनों चीजों को आप बैलेंस कर रहे हैं। तो किस तरह हमारे जितने भी व्यूवर्स देख रहे हैं, अगर उसमें कोई चाइल्ड आर्टिस्ट हो या बनना चाहता हो आगे, तो उनके लिए ये एक बहुत ही इंस्पिरेशन आंसर रहेगा कि किस तरह मैनेज करते हैं आप, ये दो चीजें टैकल कैसे करते हैं। इसका ये है कि मतलब अपना एक तो एम सेट होना जरूरी है कि हमने करना क्या है लाइफ में एक्चुअल में, तो उसके बाद हम अपना मतलब स्टेप वाइज जो है वो चलते हैं। जैसे कि अभी मैंने सोचा कि स्टडी लाइन में जैसे अगर जाना इसी फील्ड में मतलब एक्टिंग लाइन ही करनी है आगे, तो यही सोचा है मैंने कि जैसे हम अपना एक एम सेट करें सबसे पहले, और उसके बाद मतलब एम को अपना बेस्ट दे, मतलब एम पे अपना 100% लगाए कि जो भी हमारा एम है हम उसके मतलब जैसे कि मैंने आर्ट्स लेनी आ गई तो आर्ट्स के बाद क्या करना है, फिर उसके बाद क्या करना है, मतलब अपना ये है कि एक कह सकते हैं प्लान पूरा सेट करके प्लानिंग करके उसके बाद हम अपना एक बैकअप भी रखें कि अगर हम उस पर नहीं कर पाए तो हम हमारा बैकअप ये है कि हम ये कर सकते हैं। तो वैसे ऐसा हम कर सकते हैं। बाकी ये है कि स्टडी और मतलब एक्टिंग थोड़ा होता तो है बीच में मैनेज करना, बट ये है कि हाँ मैनेज थोड़ा खुद ही करना पड़ता है ट्राई, मतलब स्टडी का भी और थोड़ा शूटिंग्स का भी। जैसे शूटिंग्स और स्टडी आ गए तो हम ये है कि पहली प्रेफरेंस तो स्टडी को ही देंगे कि हाँ हम स्टडी करके जाए, अपना सिलेबस जो है वो कंप्लीट करके जाए, उसके बाद ही हम जो कह सकते हैं कि शूटिंग को करेंगे। समीप, जैसे कि आप इस फील्ड में आ चुके हैं और जब आप इस फील्ड में नहीं आए थे तो अभी आपकी स्टडीज चल रही है, कभी आगे जाके आपको इसके साथ एक स्टडीज में भी आगे कोई मौका मिलता है कहीं आगे जाने का, तो आप किसको प्रेफर करेंगे? एक्टिंग तो आप कर ही रहे हैं, तो उसमें क्या स्टडीज में ऐसा क्या, किस फील्ड में जाना चाहेंगे आप? जी स्टडी में तो मतलब अभी तक जो मैंने प्लान करा है कि पहले आर्ट्स लेके फिर उसके बाद एमएफए फाइन आर्ट्स मतलब करूँगा, मास्टर्स इन फाइन आर्ट्स। उसके बाद मैं देन एनएसडी ट्राई करूँगा क्योंकि एनएसडी के लिए ग्रेजुएशन होना कंपलसरी है। तो ग्रेजुएशन मैं अपनी एमएफए में करूँगा, उसके बाद मैं एनएसडी ट्राई करूँगा। समीप, आपने इतनी सारी फिल्में की हैं, काफी मजेदार भी की होंगी, कोई ऐसा एक मोमेंट है जो आपको याद हो कि कभी आपने जब आप ये रिहर्सल कर रहे थे या जब आप ये शूट कर रहे थे, कुछ ऐसा मोमेंट, फनी मोमेंट या कोई भी मोमेंट जो आपको याद हो, जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें? जी ऐसा है कि मतलब हर सेट पे ही काफ़ी सारे मोमेंट्स क्रिएट होते हैं, तो ऐसा एक को मतलब कह सकते हैं कि कहना कि मतलब हाँ ये बेस्ट है ये तो नहीं, क्योंकि हमारा ये होता है कि हर सेट पे ही एक ऐसी मेमोरी बनाए हम कि एक ऐसा अपना बन पाए मतलब बिहेवियर ही सारों के साथ मतलब इतना एक पारिवारिक माहौल होता है कि हम मस्ती मजाक जो है सेट पे हर सेट पे मस्ती मजाक चलता रहता है हमारा। और मतलब कोई भी एक तो नहीं कह सकते, बट कह सकते कि बेस्ट एक्सपीरियंस जो था वो मेरी पहली फिल्म हरजीता का था जिसमें मतलब एमी विर्क सर के बचपन का रोल था। उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें थी जो मतलब पहली बार ट्राई करने को मिली, जैसे कि छप्पड़ वाला सीन था जिसके लिए स्विमिंग सीखी थी, तो वो भी करने का मौका मिला। मतलब ऐसा था कि 6 बजे का टाइम था सुबह, मतलब शूट था, तो मतलब जो डायरेक्टर सर थे हमारे दादू सर जी, तो उन्होंने कहा कि हम कोई और बच्चे को देख लेते हैं कि स्विमिंग की आप बीमार ना हो जाना, आपने आगे भी शूट करना है। तो फिर मैंने कहा कि कोई बात नहीं सर कि अब सीखी है तो मतलब स्विमिंग करेंगे। तो मतलब धुंध पड़ी हुई थी उधर से तो सीन लेना था, तो मतलब मुझे एक कह सकते हैं कि एक्साइटमेंट ही इतनी थी कि उस एक्साइटमेंट ने वो कह सकते सीन करवा दिया। तो जैसे मतलब ठंड थी, मतलब मैंने कुछ देखा ही नहीं, मैं बस अपनी स्विमिंग की तरफ ध्यान किया, मतलब जो भी अपना शूट करा बढ़िया हुआ। मतलब वो कह सकते हैं कि वन ऑफ द बेस्ट मतलब एक्सपीरियंस रहा मेरा हरजीता फिल्म का। बाकी ये कि हर फिल्म के साथ ही हर सेट पे ही मतलब एक अलग एक्सपीरियंस होता है सारे के साथ। सही कहा आपने, हर एक सेट पे अपना एक एक्सपीरियंस होता है और वो जो मोमेंट्स होते हैं वो बहुत ही मेमोरेबल होते हैं। मतलब चाहे वो ऐसे मोमेंट्स होते हैं कि इंसान उनको याद कर कर करके उनको बड़ी खुशी होती है कि नहीं मैंने ये यहाँ पर ये किया था, यहाँ पर ये किया था। अच्छा समीर, अपनी किसी भी फिल्म का कोई एक डायलॉग सुना दीजिए, हम भी तो देखें समीर जब एक्टिंग करते हैं तो किस तरह करता है, कोई भी डायलॉग अगर आपको याद हो। मेरी हरजीता फिल्म का ही था मतलब डायलॉग, अभी तो बैठे हैं, चलो मैं ट्राई करता हूँ कि कोसा कोसा कल जब मैं थे छप्पड़ चुना के बाहर आया ना, मेरी बेबे बाहर डंडा लेके खड़ी सी, मैं कुट डरन दा मारा आएंगे सारा दिन घर नहीं पड़िया। बेबे कहती चल आ जा पुत कल तो ना जा नहीं कुटदी। जद मैं अंदर गया बेबे ने फड़ के चंगा ही झमता, एहो जी मार तो बचन तो कोई गेम प्लान दसो कोसा। मतलब ये डायलॉग था हरजीता का। बहुत अच्छा, ऐसा लग रहा है कि मतलब कि आपने ऐसी एक्टिंग की, हमें लगा कि सच में वो हम शूट देख रहे हैं। आपने बहुत अच्छा किया, बहुत उम्दा। तो समीर, जाने से पहले आप हमारे जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं जिसमें कुछ चाइल्ड आर्टिस्ट भी होंगे, तो उनके लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे?
जी, मैसेज तो वैसे तो हम इतने काबिल नहीं हुए कि अभी मतलब किसी को मैसेज दे पाए, बट यही है कि अगर हमने सोचा है कि हम किसी फील्ड में आए, या मैं ज़रूरी नहीं है कि हम एक्टिंग ही है, हम कोई भी फील्ड करें, या हमारी, क्योंकि पहले मैं स्पोर्ट्समैन भी रह चुका हूँ, तो ऐसा है कि एम सेट होना हमारी लाइफ में बहुत ज़रूरी है कि हमने करना क्या है, बचपन से ही हमारा एक सेट हो, तो फिर मतलब हमारी मेंटालिटी, हमारा जो भी जी। बिहेवियर, जो भी हमारा काम होता है, सारा वर्क होता है, वो फिर सारा उसी के ऊपर डाइवर्ट हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा कि मतलब सारे हम अपनी एक हार्ड वर्क बहुत ज़रूरी है, कि हम ये सोचे कि हमें बिना कुछ करे ही सब कुछ मिल जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है। हम हार्ड वर्क हमेशा ज़रूरी है, हार्ड वर्क करते रहना चाहिए। और बाकी मतलब यही है कि हम सारे ही एक बढ़िया इंसान बन पाए, मतलब ये काम तो चलो होते रहेंगे, बट सबसे पहले हम एक बढ़िया इंसान बने, वो हर फील्ड में ज़रूरी है, क्योंकि जैसे कि स्पोर्ट्स में भी है, उसमें भी हमें डिसिप्लिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो और एक्टिंग है तो उसमें भी हमें एक अच्छा इंसान बनना ज़रूरी है। हम चाहे लाइफ में कुछ भी बने, डॉक्टर, टीचर, इंजीनियर, बट एक अच्छा इंसान बने हम, सबसे पहले यही बहुत बड़ी बात है। समीप, आप सिर्फ 15 साल के हैं, लेकिन आपने जो ये बात कही कि हम सब कुछ बन जाते हैं, लेकिन एक सबसे पहले जरूरी है कि हम एक अच्छा इंसान बने। बहुत बड़ी बात कही आपने। जितने भी हमारे व्यूवर्स हमें देख रहे हैं, कि उनके लिए ये एक बहुत बड़ी बात है कि हमें सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनना चाहिए। जब हम एक अच्छे इंसान होंगे तो खुद ब खुद हमारे साथ सब कुछ ही अच्छा होगा। थैंक यू सो मच समीप, अपना टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी बातें हमें बताने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।